लखनऊ में 50,000 के इनामी बदमाश। नमस्कार। करीब 5 महीने बाद उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। सत्ताधारी बीजेपी से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने कुछ तैयारियां कर रखी हैं। क्या है वो तैयारियां, ये आज हम जानेंगे। आज हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो में है नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, वो आज हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है प्रीतम सिंह जी। और मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे सुनील नवप्रभात, दीपांकर भट्ट, भारती सकलानी और सत्येंद्र बर्थवाल। तो पहला सवाल मेरा यही आपसे है कि 4.5 साल आपने कांग्रेस का संगठन चलाया, और ऐसा कांग्रेस को क्या लगा कि आपको जो है अब नेता विपक्ष बना दिया जाए, संगठन में दूसरे लोगों को लाया जाए? देखिए, आपको भलीभांति हर स्थिति का आकलन है। हमारी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदय जी का असमय निधन होने की वजह से ये परिवर्तन करना पड़ा, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। मेरा दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाने का काम करूं। ये पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने एक नारा दिया था, चुनाव अभी कुछ समय पहले हुआ था विधानसभा के, खेला होवे। ऐसा तो नहीं कि उत्तराखंड के नेताओं ने आपके साथ खेला कर दिया यहाँ? कि राष्ट्रीय नेतृत्व, मैं समझता हूं कि हम सब के बारे में हर चीज को बड़ी नजदीक से जानते हैं, समझते हैं। और मुझे जब दायित्व सौंपा गया था तो मैं उस दिन तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के उस गांव में था जहां पर टेलीफोन कनेक्टिविटी भी नहीं थी। तो मुझे बाद में पता चला, तो राष्ट्रीय नेतृत्व तो हर चीज को पूरी तरीके से सोच विचार करने के बाद जिम्मेदारी सौंपने का काम करते हैं। सर, आपके यहाँ 5 अध्यक्ष बना दिए गए। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, और ये तुष्टीकरण के तहत 5 अध्यक्ष बना दिए गए, क्योंकि छोटा सा स्टेट है, 13 जिले यहाँ पर हैं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में इतना ही कहना चाहूंगा कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं फेंकते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व ने तमाम चीजों का बड़ी बारीकी से अवलोकन किया और तदनुसार जो है सबको दायित्व सौंपने का काम किया है। सर, क्योंकि प्रीतम सिंह और हरीश रावत 2 गुट कांग्रेस में हमने पिछले कुछ वक्त में देखे, इंदिरा हृदय की डेथ के बाद जो हमें यहाँ अध्यक्ष के तौर पे भी दिखा और नेता विपक्ष में भी दिखा। प्रीतम सिंह अभी भी प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं अभी भी कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस में कोई गुटबंदी नहीं है। कांग्रेस कोई 1000-2000 लोगों का संगठन नहीं है, करोड़ों करोड़ लोगों का संगठन है। और जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो कदापि आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस में अंतर्कलह है या गुटबंदी है। कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक नेता पूरी तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति समर्पित है। वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए कृत संकल्प है। तो गुटबंदी जैसी जो बात आपने कही, कोई गुटबंदी नहीं। हरीश रावत ने इलेक्शन कैंपेन का शुभारंभ किया तो अपने आवास पे ध्वजारोहण किया। वहां पर केवल एक ही अध्यक्ष थे, गणेश गोतियाल। आप खटीमा पहुंचे, खटीमा में आपका स्वागत हुआ, वहां पर 4 अध्यक्ष मौजूद थे। इसको किस रूप में देखें? नहीं, देखिए, हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और उन्होंने जब अपने यहाँ से चुनाव बिगुल फूंकने का काम किया, उस समय सब लोगों को खबर नहीं हो पाई। मैं स्वयं वहां पर उपस्थित नहीं था, और इन विषम परिस्थितियों में राहुल जी ने मुझे दायित्व दिया और हमने कोशिश की, प्रयास किया। तो आज हम इस बात को कह सकते हैं कि आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के सामने एक सशक्त विपक्ष के रूप में खड़ी है, और हम 2022 में इतना वादा रखते हैं कि हम भाजपा को परास्त करके इस सूबे के अंदर जो है कांग्रेस का परचम लहराने का काम करेंगे। आने वाले जो 22 के चुनाव हैं उसमें चेहरा कौन रहेगा, हरीश रावत या आप? देखिए, चेहरे की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा चेहरा सोनिया गांधी का चेहरा है, राहुल गांधी का चेहरा है, प्रियंका गांधी का चेहरा है, और हाथ का साथ है। इसके साथ हम चुनाव मैदान में जाएंगे। प्रीतम जी, जैसे इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरपर्सन बनाया हरीश रावत को, और अमूमन ये माना जाता है कि जिसके हाथ में चुनाव की कमान रहती है पार्टी उसी को प्रोजेक्ट करती है, एक ट्रेंड रहा है। देखिए, मैं तो अभी तक मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। मैं कहना चाहता हूं 2012 में यशपाल आर्य जी हमारे अध्यक्ष थे, हरक सिंह जी नेता प्रतिपक्ष थे, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर बनने की बात आई तो राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया है। तो ये अलग अलग दायित्व हैं, और हर व्यक्ति को अपना अपना जो किरदार उससे मिला है उसमें महत्वपूर्ण कार्य करना है।
तो हम सामूहिक रूप से इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। एक बात अभी आपने कही कि भाई चेहरा हमारे पास राहुल गांधी है, प्रियंका गांधी है, सोनिया गांधी है। सोनिया जी अब बहुत ज्यादा इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा नहीं लेती। राहुल गांधी की छवि तकरीबन नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़े ब्रांड के तौर पर नहीं उभर पाई। प्रियंका गांधी का सारा फोकस उत्तर प्रदेश में है, तो जाहिर तौर पर उत्तराखंड के हिस्से में क्या आएगा? यहाँ के नेता ही तो काम करेंगे। देखिए, जंग तो सैनिक लड़ता है, लेकिन सेनापति उसको कमांड करता है। तो सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष हैं, वो सेनापति के रूप में जो है हमको कमांड करने का काम करेंगे। राहुल गांधी जी, आपने कहा कि नॉर्थ इंडिया में उनका कोई वजूद नहीं है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। राहुल गांधी जी आज एक ऐसे अकेले नेता हैं जो लगातार जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों पर वार करने का काम कर रहे हैं। टिकट की लालसा कई लोगों में रहती है और जिस तरीके की गुटबाजी पार्टी में देखने को मिली पिछले कुछ समय में, क्या लगता है इस बार जो टिकट बंटवारा होगा उसको आप कितना मान के चल रहे हैं और कितनी सीटों का अनुमान आप लेकर चल रहे हैं? देखिए, अगर राजनीति में, राजनीतिक दलों में टिकट एक ही व्यक्ति मांगे तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस राजनीतिक दल का क्या स्थिति हो। स्वाभाविक बात है, हम राजनीति में हैं, सबकी अभिलाषा होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी चुनाव लड़ने का काम करूं। तो बहुत सारे लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन अंतोगत टिकट तो एक ही को मिलना है, और जिसको टिकट मिलेगा सब लोग जो उसको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। मुझे यकीन है, भरोसा है। आपने जिक्र किया कि क्या स्थिति रहेगी, स्थिति कांग्रेस की बहुत बेहतर रहेगी और हम जो है 45 से 50 के पास जो है सीटें जीत। सर, एक सवाल ये भी है कि आप अध्यक्ष रहे, तमाम लोगों ने उम्मीदें इस बात की रखी प्रीतम सिंह अध्यक्ष रहेंगे तो हमें टिकट मिलेगा। कई विधानसभाओं में ऐसे आपके होते हैं प्रत्याशी, हर एक की उम्मीदें होती है अध्यक्ष रहेंगे प्रीतम सिंह, हमें टिकट मिलेगा। अब नेता विपक्ष आप रहेंगे, गणेश गोदियाल रहेंगे, प्रभारी देवेंद्र यादव रहेंगे, तो आपके जो क्लोज लोग हैं वो ये मान के चले कि हाँ प्रीतम सिंह के साथ हमारा टिकट सुरक्षित है? देखिए, मेरे कोई क्लोज लोग नहीं है, वो कांग्रेस के लोग हैं। इस बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि 45 से 50 सीट का अनुमान है। आपकी एंट्री से कोई फर्क पड़ रहा है कांग्रेस को? देखिए, आपका जिक्र आपने किया, वो तो भाजपा की बी टीम है और आज चेहरा घोषित करके और ये तमाम चीजें करके कोई कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अभी तो बी टीम का मैंने जिक्र किया, सी टीम भी आने वाली है। तो सी टीम का इशारा आपका ओवैसी की तरफ है, हाँ, जाहिर तौर बिल्कुल, पर। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि मुसलमान जो मुस्लिम है वो आपके साथ, कांग्रेस किसका इंटैक्ट किसके साथ है? आम आदमी के साथ, कांग्रेस के साथ? क्योंकि आप हिंदुत्व पे आप खुल के नहीं बोलते हैं कभी कुछ, बीजेपी बोलती है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जब हम संप्रदायता की बात करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, 2014 में जो सरकार बनी उस सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि जिसके आधार पर हम ये कहें कि क्या नाम मुस्लिम यहां से जो बाहर चला गया? इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको रहना है, तो जब रहना है तो आपसी भाईचारे से रहें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, क्षणिक लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कार्य करती है कि हमारा सांप्रदायिक सौहार्द भी उसमें जो है समाप्त हो जाता है और उनका मकसद सिर्फ वोट हासिल करना है, उनको राष्ट्र और प्रदेश से कोई सरोकार नहीं है। आपने देखा है। अच्छा, हमारे एक कार्यक्रम में हरीश रावत ने कहा कि इस बार कांग्रेस के लिए करो या मरो की स्थिति है और अगर इस बार मौका नहीं हाथ लगा तो 2027 में स्थितियां बड़ी कठिन हो जाएंगी। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, जब हम चुनाव मैदान में जाते हैं तो स्वाभाविक बात है, हर राजनीतिक दल इस बात का प्रयास करता है कि हम चुनाव जीतने का काम करें। और मैं कह सकता हूं कि 2022 में जो परिस्थितियां हैं वो कांग्रेस के अनुकूल है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। एक चीज जो है कि आप हिट किसको करेंगे? त्रिवेंद्र रावत पे हमला होगा, तीरथ रावत पे हमला होगा, मोदी पे हमला होगा, पुष्कर धामी पे, किसको अटैक करने का कांग्रेस प्लान करेगी? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करने का काम करेंगे। एक मुख्यमंत्री रहा 4 साल, दूसरा 4 महीने और तीसरे के पास समय नहीं। जो वादे किए थे उन वादों का क्या होगा? आज हम भाजपा को और उन तमाम लोगों को भी कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे जिन्होंने प्रदेश से बड़े बड़े वादे किए थे। आपके सामने है, 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, देश के प्रधानमंत्री आए, तमाम भाजपा के लोगों ने 100 से कहा था कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे।
4.5 साल का कार्यकाल हो गया, किसानों को ऋण माफी की बात नहीं हो रही। उल्टे 3 काले कानून आपने जो है किसानों पर थोपने का काम किया। नौजवान सड़कों पर संघर्ष कर रहा है। बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारा किसने दिया था? ये भी तो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने दिया था। आज महंगाई की स्थिति क्या है? महंगाई से आप, हम और आमजन जो है बुरी तरीके से त्रस्त है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। विकास के कार्य अवरुद्ध है। आपके सामने है कि 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने की बात कही थी, आज लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई। भू कानून को लेकर के लोग सड़कों पर है, तीर्थ पुरोहित सड़कों पर है। बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है। कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है और हम पूरी मजबूती के साथ जो है खंभ ठोकने का काम करेंगे और 2022 में इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस का परचम लहराए। सर, एक जो आप पे आरोप लगा, आपके कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आरोप लगाया, प्रीतम सिंह चक्राता के नेता है, पूरे प्रदेश के नेता नहीं बन पाए प्रीतम सिंह, और अब प्रीतम सिंह नेता विपक्ष बन के सभी जिलों में जा रहे थे, अब दिखा रहे हैं कि मैं पूरे प्रदेश का नेता बनने की तरफ बढ़ रहा हूं। देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं मीडिया फ्रेंडली नहीं रहा। मैं 10 साल मंत्री के रूप में 20 सूबे में रहा, सूबे में हर जगह गया। मैं तब भी पूरे प्रदेश में जाता था, अध्यक्ष बना तब भी मैं पूरे प्रदेश में जाता रहा, और आज नेता प्रतिपक्ष हूं, आज भी पूरे प्रदेश में जाता रहूंगा। शुरू से जब से राज्य बना है तब से भू कानून को लेकर बड़ी चर्चा रही है और इस बीच सोशल मीडिया में इसको लेकर फिर से एक बार चर्चा शुरू हुई है। क्या आप हमारे मंच से दर्शकों को स्टैंड क्लियर कर पाएंगे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो उसका भू कानून को लेकर आप क्या स्थिति रहेगी? देखिए, भू कानून को लेकर के कांग्रेस का मंतव्य बड़ा स्पष्ट रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार जो भाजपा की सरकार है, उस सरकार ने भू माफियाओं के हाथों में खेलते हुए उन्हें असीमित अधिकार दिया। जितनी चाहे जमीन खरीद ले, उतना वो जो है इस उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है कंक्रीट के जंगल खड़े कर ले, कोई फर्क नहीं। हम उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहते हैं, 2022 में हम आने जा रहे हैं और जनभावनाओं के अनुरूप जो है हम इस प्रदेश के अंदर भू कानून बनाने का काम करेंगे। सर, हमारे इसी कार्यक्रम में हरीश रावत जी ने कहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, उत्तराखंड में बीजेपी तेरी खैर नहीं। आप सहमत हैं इस नारे से? देखिए, बीजेपी को आज अगर कोई व्यक्ति लीड कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे हैं, और हमारा नेता राहुल गांधी जी लगातार जो है मोदी पर वार कर रहे हैं, और हमारा सेनापति वार करे, सैनिक कैसे पीछे रहेंगे? हम बीजेपी को भी घेरेंगे, मोदी को भी कटघरे में खड़ा करने का काम करेंगे। सर, मुद्दों की अगर बात की जाए, क्योंकि एक मुद्दा काफी बढ़ चढ़ के आ रहा है, फ्री बिजली। आम आदमी पार्टी ने 300 यूनिट कहा, बीजेपी 100 यूनिट कह रही। कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इस मामले में? उत्तराखंड के लोगों को जो है प्रलोभन दे करके वोटों का सौदा करने का जो लोग स्वप्न देख रहे हैं, उनके स्वप्न कभी पूरे नहीं होंगे। हमारा चुनावी घोषणा पत्र आ रहा है और उस चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे हम करेंगे, उस वादे के अनुरूप हम जो है इस प्रदेश के अंदर कार्य करेंगे। जनसंख्या नीति आपका मुद्दा होगा सर? मांग पब्लिकली भी मांग होती है कि हाँ, एक पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए होनी चाहिए एक जनसंख्या नीति। देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए ना। ये अजीब स्थिति हो गई कि कोई प्रदेश कहेगा कि हमारा तो कानून है, दूसरा प्रदेश कहेगा हमारा कानून नहीं। राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए और हम इसके पक्षधर है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय नीति बने और राज्य उसका अनुसरण करने का काम करे। एक अंतिम प्रश्न है मेरा प्रीतम सिंह जी आपसे। अभी आपने बताया था कि किसी भी राजनीतिक दल में अगर लोगों की इच्छा होती है कोई पद पाने की, महत्वाकांक्षाएं, चुनाव लड़ने की, स्वाभाविक है। आप स्टेट के एक सीनियर विधायक रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, कि आपकी इच्छा नहीं होती कि आपके हाथ में भी प्रदेश की कमान आए, आप भी मुख्यमंत्री कहलाएं? नहीं, देखिए, हर आदमी के दिल और दिमाग में ये बात रहती है कि मैं आगे बढ़ूं, लेकिन कई चीजें जो है वो व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। आज मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि राजनीति में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है। अगर महत्व होता है तो राजनीतिक दल का महत्व होता है, और राजनीतिक दल में जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा होता है वो निर्णय लेता है। वो जो निर्णय ले वो सबको स्वीकार्य है। बहुत सारे लोग एक साथ मुख्यमंत्री बनना चाहते होंगे तो सारे थोड़ी बन सकते हैं, एक ही तो बनेगा। तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेता है, तो जो निर्णय होता है वो सबको स्वीकार्य। ये तो डिप्लोमेटिक जवाब हुआ, लेकिन आपकी दिल की इच्छा है क्या? दिल तो पता नहीं क्या क्या कहता होगा। मतलब इच्छा है? नहीं, मैंने कहा दिल तो पता नहीं क्या क्या कहता होगा। तो भाई
दिल की इच्छा जो है वो बहुत कम लोग होते हैं जिनकी पूरी हो पाती। हर आदमी के दिल, आपके दिल में भी बहुत चीजें हिलोरे मार रही होगी, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कदम दर कदम आगे बढ़ता रहूं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ये ना सोचता हो कि मैं कदम दर कदम आगे बढ़ता रहूं? हर व्यक्ति सोचता है, उनमें मैं भी हूं। लेकिन मैंने कहा ना कि राजनीति में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, राजनीति में राजनीतिक दल का महत्व होता है। क्योंकि हमारी एग्जिस्टेंस अगर है तो मेरे राजनीतिक दल की वजह से है। अगर मैं कांग्रेस में नहीं होता तो जो मुकाम मैंने हासिल किया वो मैं नहीं कर पाता। तो दल पहले है, व्यक्ति बाद में है। जो निर्णय होता है वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है। जी चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता विपक्ष प्रीतम सिंह, जिसका कहना है कि आने वाले चुनाव में लड़ाई किसी चेहरे से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए मेहमान के साथ। नमस्कार।